दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी होने वाली है एसएससी में। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जो आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है वो होने वाली है ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। तो तीन तरह की इसमें पोस्ट होने वाली है। पहला है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, दूसरा है आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और तीसरा है आपका जूनियर ट्रांसलेटर। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें होने वाली हैं 283 यानी कि 283। तो मैं आज का वीडियो शुरू करूं और दूं आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी इस रिक्रूटमेंट के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझा दूं ताकि वीडियो के स्टार्टिंग में आप समझ जाएं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो कि जो रिक्रूटमेंट है इसमें किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए कम से कम आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर्स लेवल पे आपने हिंदी या अंग्रेजी विषय पढ़ा होना चाहिए या फिर मीडियम आपका हिंदी और अंग्रेजी होना चाहिए। और इसी के साथ साथ बैचलर्स लेवल पे भी आपने हिंदी अंग्रेजी या जो बैचलर्स आपने पढ़ा है वो हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा होना चाहिए, जिसकी डिटेल जानकारी मैं आपको अभी वीडियो में आगे देने वाला हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपके पास मिनिमम मास्टर्स होना चाहिए और मास्टर के साथ साथ हिंदी या अंग्रेजी भाषा आपने पढ़ी होनी चाहिए। और इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास या तो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट हो, वो भी ट्रांसलेशन वर्क में, वो भी हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में। और अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, और 3 साल का मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सीनियर ट्रांसलेटर के लिए, वो भी हिंदी से अंग्रेजी और उसी के साथ साथ अंग्रेजी से हिंदी में, वो भी किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग्स को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हर एक डिटेल, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, वर्क एक्सपीरियंस, एग्जाम स्ट्रक्चर, साथ साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं इस रिक्रूटमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज जो 2 पोस्ट है आपकी जूनियर ट्रांसलेटर या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर में किस तरह डिवाइडेड है। तो 283 जो पोस्ट है उसमें से जूनियर ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की होने वाली है 275 यानी कि 275। वहीं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की आपकी होने वाली है 8 वैकेंसी। और अगर हम अब बात कर लें सबसे पहले पे स्केल की, तो जूनियर ट्रांसलेटर या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पे स्केल होगा लेवल 6 का, यानी कि 35,400 रुपए से लेके 1,12,400 रुपए के बीच में। अगर हम अब बात करें सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, तो पे स्केल होगा इसमें लेवल 7 का, जो कि आपका होता है 44,900 रुपए से लेके 1,42,400 रुपए के बीच में। तो ये तो बात हो गई नंबर ऑफ वैकेंसीज और पे स्केल की। अब बढ़ते हैं वीडियो में सीधा आगे और डिस्कस करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ साथ में वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, वो भी पूरी डिटेल में। और चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे अच्छी बात है, चाहे आप अप्लाई करें जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, चाहे आप अप्लाई करें सीनियर ट्रांसलेटर के लिए, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी हो या फिर सिर्फ जूनियर ट्रांसलेटर हो, हर एक पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सेम होने वाली है। और टोटल नंबर ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में 5 दी गई है, 5 में से आपके पास 1 होनी चाहिए। तो जो पहली क्वालिफिकेशन है वो आपकी है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी हिंदी में, और उसी के साथ साथ बैचलर्स लेवल पे आपके पास जो अंग्रेजी यानी इंग्लिश सब्जेक्ट है वो एज अ कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। बैचलर्स लेवल पे इंग्लिश या तो कंपलसरी या तो इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, और मास्टर्स डिग्री आपके पास हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी हिंदी में। यह हुई पहली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरी मास्टर्स की डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी अंग्रेजी में, और बैचलर्स लेवल पे या डिग्री लेवल पे आप कहें तो आपके पास हिंदी एज अ कंपलसरी
या फिर इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। तो ये तो हुई क्वालिफिकेशन 2। तीसरी आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी किसी भी सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट आपका हिंदी और अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। और मास्टर्स की जो ये डिग्री है उसमें माध्यम या मीडियम आपका होना चाहिए हिंदी। ये तो बात हुई मास्टर्स। और बैचलर्स लेवल पे आपके पास इंग्लिश जो है वो एज अ कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव या फिर एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो ये तो हुई क्वालिफिकेशन नंबर तीसरी। अब बढ़ते हैं चौथी की तरफ। और चौथी क्वालिफिकेशन है आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और वो भी किसी भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन में, और वो सब्जेक्ट और डिसिप्लिन आपका हिंदी और अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो मास्टर्स की डिग्री है इसमें मीडियम आपका इंग्लिश होना चाहिए। ये तो बात हुई मास्टर्स लेवल पे। वहीं बैचलर्स लेवल पे आपके पास हिंदी एज ए कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो मास्टर्स मैंने आपको बता दिया और जो डिग्री लेवल है वो भी मैंने आपको बता दिया। चौथी क्वालिफिकेशन। पांचवी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी काफी इंटरेस्टिंग है, और ये आखिरी क्वालिफिकेशन वो है मास्टर्स की डिग्री हो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट आपका हिंदी और अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। ये बात हुई मास्टर्स की। बैचलर्स लेवल की बात करें तो बैचलर्स लेवल पे आपके पास हिंदी, और ये और जो है वो हिंदी वाला नहीं, हिंदी के साथ साथ आपके पास अंग्रेजी एज कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर्स लेवल पे। और अगर आपके पास हिंदी और अंग्रेजी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है बैचलर्स लेवल पे, तो आपके पास हिंदी या अंग्रेजी में से एक सब्जेक्ट जो है वो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो एज अ कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था वो था हिंदी, तो बैचलर्स लेवल पे आपके पास इंग्लिश एज अ कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये 5 जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताए उनमें से एक आपके पास होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ इन 5 में आपके पास अगर एक है, उसी के साथ साथ या तो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट हो, वो भी ट्रांसलेशन वर्क में, वो भी हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में। और अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, और 3 साल का मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सीनियर ट्रांसलेटर के लिए, वो भी हिंदी से अंग्रेजी और उसी के साथ साथ अंग्रेजी से हिंदी में, वो भी किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग्स को इंक्लूड किया गया है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खत्म, तो एक अगला जो बैरियर है वो हमेशा होता है एज लिमिट का। एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल के बीच में, और काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 को। जी हाँ, 20 नहीं है, 1 जनवरी 2021, यानी कि 01/01/2021। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 10 साल का, वहीं पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस ओबीसी कैंडिडेट्स को 13 साल का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 15 साल का आपका अपर एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है। और अगर हम आप बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस आपकी ज़्यादा नहीं है। विमेन कैंडिडेट्स, उसके साथ साथ में SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ साथ एक्स सर्विसमैन जो एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए, उनके लिए किसी भी तरह की फीस नहीं है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स बचे उनके लिए फीस आपकी होने वाली है 100 रुपए। तो बाकी एग्जामिनेशन सेंटर की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, काफ़ी सारे सेंटर होने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसके अलावा कोई भी इंटरव्यूज में नहीं होने वाला है। तो पेपर 1 जो मैंने आपको जैसे भी बताया वो है ऑब्जेक्टिव टाइप। मोड ऑफ पेपर आपका होगा कंप्यूटर बेस, आपका ये टेस्ट होगा। इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो आपका 2 होगा। पहला होगा जर्नल इंग्लिश और दूसरा होगा जर्नल हिंदी। आप कहें पहला है जर्नल हिंदी और दूसरा है जर्नल इंग्लिश। दोनों ही जो आपके ये सब्जेक्ट हैं वो 100 मार्क्स के होने वाले हैं, और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तो आपका होगा पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, और इसमें सब्जेक्ट आपका होगा ट्रांसलेशन और ऐसे। इसमें जो मार्क्स होने वाले हैं वो आपके हैं 200 मार्क्स, और इसके लिए भी ड्यूरेशन आपका है 2 घंटा।
और इसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं, जो पेपर 1 है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा ज़्यादा आप जोश में ना आए और सारे अटेम्प्ट ना कर दें। यानी कि अगर आपको जिन सवालों के आंसर्स नहीं आते उनको आप बेहतर होगा ना ही छेड़ें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। पेपर 2 जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें होगा ट्रांसलेशन और एसे, और ट्रांसलेशन और एसे के साथ साथ इसमें होंगे 2 पैसेज, वो भी ट्रांसलेशन के। एक पैसेज होगा ट्रांसलेशन का हिंदी से अंग्रेजी और दूसरा पैसेज आपका होगा इंग्लिश से हिंदी। और इसी के साथ साथ आपका होगा एसे, वो भी एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में। और अगर हम अब बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की पेपर 1 और 2 में, तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए होगा 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 20%। जब पेपर 1 आप क्लियर करेंगे तो आपको मौका मिलेगा पेपर 2 देने का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फाइनल मेरिट आएगी वो आपकी पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिला के ही आने वाली है। नहीं, पेपर 1 को भी काउंट किया जाएगा, पेपर 2 को भी, दोनों को मिलाया जाएगा, फिर आएगी आपकी फाइनल मेरिट और उसके बाद बुलाया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 29 जून 2020। एप्लीकेशन आपकी चलेगी 25 जुलाई 2020, यानी 25 जुलाई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट को। इसके अलावा ऑनलाइन फी पेमेंट करने की डेट आपकी होगी 27। वहीं ऑफलाइन चालान की जो डेट दी गई है वो है 29 जुलाई 2020। इसके अलावा डेट ऑफ जो आपका पहला पेपर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके लिए जो तारीख दी गई है वो है 6 अक्टूबर 2020। और पेपर 2 जो आपका डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए तारीख दी गई है 31 जनवरी अगले साल, यानी कि 2021। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया एसएससी में निकली इस ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके अलावा आपके मन में अभी भी काफ़ी सारे सवाल होंगे, जैसे कि अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स एक जैसे हो गए तो फिर सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, या उनमें से किसको प्रेफरेंस मिलने वाली है। इसके अलावा एग्जैक्ट सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे करें। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, उसे कीजिए प्यार से टैप। एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन खुलने वाला है। वैसे भी अभी एप्लीकेशन की लास्ट डेट काफी दूर है, तो आप उसे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 से लेकर 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप एप्लीकेशन जब अप्लाई करें तो आप गलती ना करें। और इसी के साथ साथ आप तभी अप्लाई करें जब आप एलिजिबल हो। ऐसा ना हो कि आप एलिजिबल ना हो और आप अप्लाई कर दें और आप अगर एग्जाम निकाल दें तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो कि आप एलिजिबल ही नहीं है। तो इस सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़िए। और इसी के साथ साथ उसके नीचे मैंने आपको अप्लाई नाउ का लिंक भी दिया है, तो अप्लाई नाउ के लिंक को टैप करके आप ये रिक्रूटमेंट सीधा अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों खत्म करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस। और इसी के साथ साथ अगर आप हैं सोशल मीडिया के तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए। पहला फेसबुक का लिंक दिया है जॉब एक्सप्रेस पेज का, तो आप उसे जाके वहां पे फॉलो कर सकते हैं। दूसरा मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम का लिंक, वहां पे भी जाके आप अगर चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।